एक सुनसान घर, देर रात और खिड़की के पास खड़ी एक रहस्यमय लड़की जिसकी उपस्थिति हर रात को और अधिक भयानक बना देती है। क्या नरेन अपनी जान बचा सकता है या क्या वह धीरे धीरे एक असंतुष्ट अतीत के जाल में फंस जाएगा? कहानी आपको अंधेरे में डूबे एक शांत गांव में ले जाती है जहां एक युवक का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो वास्तविक और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। रहस्य, प्यार और खौफ के उतार चढ़ाव से भरपूर यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। काफी समय पहले, उस समय जेसोर जिले में श्री देवेंद्र घोष का घर कालिनपुर से 10 मील उत्तर में उस गांव में था। देवेंद्र बाबू जमींदार थे। उस गांव में एक नायब था, लेकिन गांव में एक ही नरेन बाबू था जो दिन रात प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक दिन नरेन बाबू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे घर में 2 कमरे हैं। इस भीड़ भाड़ वाले माहौल में पढ़ाई करना संभव नहीं है। अगर मैं 2 महीने के लिए कहीं जा पाता तो मुझे लगता है कि मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। राम बाबू अपने बेटे की परेशानी तो समझते थे, लेकिन स्थिति को कैसे संभालें ये समझ नहीं आ रहा था। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो मकान किराए पर दे सके। पूरे गांव में केवल एक खाली घर था, लेकिन वह रहने लायक नहीं था। राम बाबू इस सोच से बहुत परेशान थे। इसका बहुत समय हो गया। जेसोर जिले के देवेंद्र बाबू जमींदारी क्षेत्र में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सज्जनता और दयालु स्वभाव के लिए सभी का सम्मान अर्जित किया। राम बाबू को यकीन था कि अगर देवेंद्र बाबू को पता होगा कि नरेन को परीक्षा की तैयारी के लिए एक शांत जगह की जरूरत है तो उन्हें ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो एक दिन राम बाबू ने कहा, पिताजी, हमने आपके लिए एक जगह तय कर दी है। हम लोग कालिनपुर गए, जमींदार बाबू से आपके लिए प्रार्थना की। वह मान गया, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी। जमींदार बाबू के परिवार में सभी लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन वे आपको एक साधना के बारे में बताएंगे। तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल है, लेकिन आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपके साथ हैं। देवेंद्र बाबू ने बड़ी खुशी से नरेन को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। वह घर गांव के आखिर में एक शांत जगह पर था। कमरा छोटा है, लेकिन पढ़ाई के लिए पर्याप्त है। नरेन ने वहीं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे उसके मन को एक तरह की राहत मिल रही थी। जमींदार घरानी ने भी नरेन पर दया दिखाई। नरेन रोज रात को खाना खाने के बाद लिखने में तल्लीन हो जाते। रात के ठीक 12 बजे वे लिखना बंद कर देते, मुंह धोते और बिस्तर पर चले जाते। लेकिन एक दिन रात के ठीक 12 बजे जब नरेन मुंह धोकर उठा तो उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद पर्दा हवा में हिल रहा है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि एक छायादार आकृति अभी भी खड़ी थी और उसे देख रही थी। नरेन डर से घबरा गया। 19 साल पहले उस समय एक अजीब घटना घटी जिसका घाव नरेन के मन में आज भी गहरा है। उस समय गांव के उस घर का माहौल बहुत ही असामान्य था। तब नरेन हर दिन रात के ठीक 12 बजे कुछ अजीब घटनाएं देख रहा था। एक रात उसने पहली बार एक लड़की को देखा। खिड़की के बाहर लड़की खड़ी उसे घूर रही थी। नरेन ने सोचा शायद वह गलत देख रहा है, लेकिन लड़की ने अपनी आवाज में कहा, बैठिए, मैं आपके पास आ रही हूं। यह सुनकर नरेन हैरान रह गया। एक दिन पहले ही उसने लड़की को देखा था। धीरे धीरे नरेन उस लड़की की ओर आकर्षित होने लगा। उनकी आवाज में एक नरमी थी, लेकिन उस नरमी के पीछे एक राज छिपा था। एक शाम नरेन ने साहसपूर्वक कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना था, क्या हम बात कर सकते हैं? नरेन की बात सुनकर लड़की धीरे से मुस्कुराई और उसके साथ कमरे में चली गई। कमरे का अंधेरा कोना और भी गहरा होता जा रहा था। नरेन ने लड़की की आंखों में एक गहरी नजर देखी। लड़की सहसा बोली, मालती, तुम आज नहीं आ रही हो। आज का दिन आपके लिए खास है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। यदि आप क्रोधित हैं तो यह अच्छा नहीं है। मैं रोज दोपहर 12 बजे आऊंगा और समय पर चला जाऊंगा।
तुम्हें कोई डर नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। नरेन के मन में एक ठंडी धारा दौड़ गई। उसने समझने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाह रही थी, लेकिन सब कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे वे समय और वास्तविकता की सीमाओं से परे कहीं खो गए हैं। लड़की ने आगे कहा, आप एक बार सोचिए, आप मेरी पहचान जानते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, नरेन। लेकिन नरेन का मन अब भी सवालों से भरा है। एक अज्ञात भय उसे खाए जा रहा था। रात के उस एकांत में एक अनजान लड़की हर दिन ठीक 12 बजे आती है, 1 मिनट पहले या बाद में नहीं। लड़की की उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन वे शब्द धुंध में डूबे हुए थे। नरेन के मन में कुछ भी नहीं सूझा। वह केवल संगति के बारे में सोचता था। वह एक खुशनुमा रात थी जब मेठी 12 बजे उठी और बोली, चलो आज चलते हैं, मैं कल ठीक 12 बजे फिर आऊंगा। मेठी फिर सड़क पर चली गई, लेकिन नरेन ने उसे फिर कभी नहीं देखा। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन मालती रात के 12 बजे पहुंची। मालती आती है और अंदर गपशप शुरू हो जाती है। दिन ब दिन नरेन लेखक बनते गए, लेकिन यह नीरस जिंदगी उसके शरीर को लील रही थी। एक दिन नरेन ने देखा कि उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा है। तब उन्हें समझ आया कि मालती के साथ उनका रिश्ता कैसा था, लेकिन उनके अंदर एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई। मंगलजनक कुछ नए से बचने की आशा कम होती जा रही थी। शरीर ढह गया और केवल मालती का ही ख्याल आया। मालती रात के 12 बजे आती थी, यह आदत बन गई थी। इस तरह एक दिन रात के ठीक 12 बजे नरेन ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। उसी समय जमींदार के घर से खटखट की आवाज सुनकर उसका मन और अधिक बेचैन हो गया। कमरे से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। नरेन ने आंखें खोली और मालती को दरवाजे के पास खड़ा देखा। आज तुमने दरवाजा बंद कर लिया क्यों? मालती ने कहा। नरेन थोड़ा परेशान हो गया और बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे शरीर को बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं बिस्तर पर चला गया। लेकिन तुम क्या कर रही हो मालती? क्या हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है? मालती ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हम एक जादू जानते हैं, एक दिन तुम भी समझ जाओगे। क्या तुम दरवाजा बंद करके अंदर आ सकते हो? उसकी बातों ने नरेन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके मन में एक अजीब सी भावना थी और वह भावना उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। एक पल के लिए उसके गले से खुशी का भाव गुजर गया, लेकिन नरेन केवल मालती के बारे में ही सोच रहा था। उनके घर का दरवाजा बंद था, वो अंदर नहीं जा सकते थे। मालती का ख्याल, जो इतनी देर से उसके मन में उमड़ घुमड़ रहा था, उसे स्थिर कर रहा था। मालती एक आदमी है जो मर गया। यह बात नरेन के दिमाग में घर कर गई थी। 4 दिन बाद नरेन का कंकाल निकला तो सबने देखा। नरेन सूखा है। देवेंद्र बाबू ने नरेन को बुलाया और सवाल पूछने लगे। नरेन ने पहले कोशिश की, लेकिन वह सवाल से थोड़ा बहक गया। तब नरेन ने कहा, तुम्हारे घर क्यों आना है? नहीं, हम इसे नहीं लाएंगे। उन्होंने खुद कहा था 12 बजे से पहले दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। देवेंद्र बाबू ने दरवाजा बंद देखा। तभी नरेन घर आ गया। देवेंद्र बाबू आश्चर्यचकित होकर बोले, अब क्या हुआ? उसे समझ नहीं आया कि रहस्य क्या है। वह जानता था कि नरेन सच्चा है, लेकिन ऐसी अजीब बात क्यों हो रही है। उन्होंने नरेन से कहा, आप आइए, इस मामले को देखेंगे। जरूर देखोगे। रात के 12 बजे से पहले अगर तुम बगल वाले कमरे में छुप जाओगी तो तुम्हें सब कुछ दिखाई और सुनाई देगा। हालांकि देवेंद्र बाबू छोटे से कमरे में छुपे रहे। रात 12 बजे से थोड़ा पहले नरेन ने दरवाजा बंद किया और घर में घुस गए। लेकिन देवेंद्र बाबू की आंख खुली तो देखा कि नरेन दरवाजे की ओर घूर रहे थे। इस कारण देवेंद्र बाबू घर में प्रवेश नहीं कर सके। नरेन का रहस्य खुलता गया, लेकिन देवेंद्र बाबू को कुछ समझ नहीं आया। घर आकर नरेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। समय अच्छा था। जब वह अच्छा महसूस कर रहे थे तो अचानक एक सुंदर मालती उनके घर आई। नरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मालती उससे बातें करने लगी। देवेंद्र बाबू चुपचाप घर से निकल गए, क्योंकि उन्हें मालती पर कोई संदेह नहीं था।
अगली सुबह देवेंद्र बाबू ने नरेन बाबा को एक जरूरी पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने लिखा, तुम यहाँ आओ, अपने गांव वापस जाओ, नहीं तो नरेन का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सुनो, तुम्हारे पापा और बाकी लोग आए हैं, वे नरेन को ले जाएंगे। नरेन बहुत खुश था क्योंकि रात की घटना उसके दिमाग में थी, लेकिन नरेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिंदगी कैसे चलेगी। यदि मनुष्य अपनी स्थिति को नहीं समझ सकता तो उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा। उस दिन नरेन के शरीर की हालत देखकर उसके माता पिता दुख से पागल हो गए। वे बार बार देवेंद्र बाबू से कहते रहे, हम आज नरेन को ले जाएंगे, सिर्फ ले ही नहीं जाएंगे, उसे अच्छे से दिखाएंगे, पानी या कुछ और देंगे, फिर उसकी हालत आसान नहीं होगी। उस दिन वे गांव लौट आए। नरेन की मां ने सारी बात सुनी और बोली, नरेन इतनी दूर कैसे चला गया? उसके माता पिता ने नरेन को पास बुलाया और आपस में कहा, वह अच्छी है मालती। नरेन सुबह उठकर अपने कमरे में सो गया। वह सोच रहा था, रात को क्या खाऊंगा या चावल। बजल और तुरंत नरेन ने देखा कि मालती कमरे में प्रवेश कर रही है। नरेन डरा हुआ था, लेकिन उसने मन में सोचा, मालती के लिए कुछ तो करना ही होगा। वह अपने माता पिता के पास गया और कहा, मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। माता पिता ने कहा, यह तुम्हारी सच्चाई नहीं है, तुम्हें क्या हुआ है? नरेन ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पिता ने कहा, जब तक तुम हमारे साथ हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इतने लंबे समय तक हमारे साथ हो। मालती कुछ देर चुप रही, फिर वह चला गया। नरेन पागल हो गया। माता पिता ने कहा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? फिर रात हुई और घूमने लगे। सुबह राम बाबू ने बस्सी के पास जाकर सारी बात बताई। फिर उसने कहा, जाओ, एक आदमी आया है, उसे लूट लिया गया है। उस दिन ओझा आए, लोगों को पढ़ना था। उस दिन दोपहर को बारिश आ गई। सारी बातें सुनने और नरेन के शरीर की हालत देखने के बाद ऐसा लगा कि नरेन का ख्याल रखना चाहिए। राणो ने कहा, मैं एकांत स्थान पर बैठ जाऊंगी, कुछ घंटों के बाद वापस आऊंगी और कहूंगी, एक रास्ता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। एक ही रास्ता है, अगर यह सफल हो गया तो नरेन बाबू के पास एक रास्ता होगा, मदद के लिए हाथ हमेशा के लिए। लेकिन अगर यह काम नहीं करेगा तो मर जाऊंगा। कि चैन राम बाबू और उनकी पत्नी दोनों सोचने लगे, आज मौत हो गई तो क्या हुआ, लेकिन नरेन ने समस्या हल कर दी। ऐसे में हम एक दिन जीना चाहते हैं, ना आप हमें बचा सकते हैं ना हम, फिर हम आज जान नहीं बचा सकते। एक दिन तो मरना ही है। आखिरकार ये झगड़ा सुलझ गया। पूरे मामले को छोड़ देना चाहिए, मैं इस पर कल फैसला लूंगा। नरेन बाबू से मेरी पहली मुलाकात बिना कुछ खाए हुई थी। वह वहां कल्याणपुर जमींदार के घर गए। राम बाबू, नरेन और वहां उपस्थित थे। देवेंद्र ने बाबू के बारे में जानकारी दी और कहा, तुम्हें एकजुट होना होगा। हाँ, मैं सिर्फ नरेन हूं, फूलों की माला पहनाई हुई है। आप जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, मानवीय पक्ष के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। रात करीब 10 बजे मैं नरेन के कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया। वहां नरेन से बात की और समझा कि नरेन को क्या करना और कहना चाहिए। नरेन बाबू, भूतनाथ महादेव आपके जीवन और आपके हाथों से प्रार्थना करके वह आपको शक्ति देंगे। रात होते होते कुछ देर बाद मालती घर से निकलकर रात 12 बजे आ पहुंची। नरेन ने बड़ी उत्सुकता से उसे बुलाया और साजन की खाट देखकर बोला, आज मुझे फूलों की माला दो। आपको यह पुरस्कार पहले क्यों मिला? तो बार बार कब सोचते हो? अब हम कहाँ हैं? क्या आपने कहा 10 बजे 3:30? तुम आज फूल मालाएं लेकर साजन के घर मिलने आए हो। क्या आप लाना कर सकते हैं? तो मुझे बताओ, हम आज रात के खाने के लिए क्या कर सकते हैं? मालती, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीवित रखूंगा। मालती, तुम्हारे साथ रहना अच्छा है। जब तुम्हारे दोस्त आते हैं मालती, तो तुम खतरे में पड़ जाती हो, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता खोजना होगा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं देर रात एक साथ क्या करना चाहिए? मैं जग्गा से तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन डर किस बात का? स्पष्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। 2 मील उत्तर की ओर आप जंगल में जा सकते हैं। वहां एक जगह है जहां आप कुछ लताएं सीख सकते हैं। दरअसल आप कहीं भी जाएं,
आपको बाहर घने बादल दिखेंगे और आप जानते हैं जब हम चलते हैं तो दर्द होता है। हम जानते हैं कि इससे आपको दुख होगा, लेकिन जो आपने सीखा है वह दिन रात आपके हाथ में बंधा रहना चाहिए। ठीक 12 बजे रात को वहां से निकल जाना। देर रात हम निकलेंगे। मैं आऊंगा तो तुम्हें नहीं पाऊंगा। नरेन ने कुछ नहीं कहा और वे 10 रह गए। नींद से उठो। गांव के उत्तर में आकाश में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। एकांत स्थान पर नरेन की छाती धड़कने लगी। दाहिनी ओर कुछ दूरी पर एक बड़ी वस्तु दिखाई दी। मालती ने नरेन से कहा, सामने वाले जंगल से बाहर खींचो, वहां एक भी सिख नहीं है, तुम्हें ही इसे अकेले उठाना है। नरेन मालती के निर्देशानुसार आगे बढ़े। जब वह पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि उसे लगातार पेड़ तोड़ने पड़ रहे हैं। नरेन पिछली जगह पर वापस गया, लेकिन मालती को वहां नहीं पाया। वह बहुत दूर था, लगभग 50 हाथ। मालती ने उत्तर दिया, हम लोग यहीं हैं, आप यहीं आकर देखिए। एक रात नरेन एक पतली चादर पर बैठी थी। उसका सफेद कपड़ा झिलमिलाती रोशनी में तैर रहा था। फिर उन्होंने मालती से कहा, हम लोग यहां जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चलोगी? तब नरेन के साथ नरेश समेत कुछ ग्रामीण भी थे। वह गांव में विभिन्न कार्यों में व्यस्त था, लेकिन मालती, जो अभी भी अपने जीवन के बारे में अनिश्चित थी, उसके पीछे कुछ गहरे सवाल थे। मालती कुछ थकी हुई थी और बोली, आज मैं बहुत थक गई हूं, मुझे नहीं पता कि कल क्या करूं। तब नरेन ने उससे कहा, एक बार सिक को अपने हाथ में बांध लो और रात को 12 बजे किसी खुली जगह पर आ जाओ। तब मैं जमींदार बाबू के घर में रहूंगा। वह थोड़ा चिंतित था, क्योंकि जमींदार बाबू बहुत चिंतित थे और नरेन जानते थे कि उन्हें स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। नरेन ने एक पल सोचा, फिर कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें सही रास्ते पर ले जाएं। वह जानता था कि वह जिस स्थिति में था वह जटिल और समय लेने वाली थी। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे और उसे अपना निर्णय स्वयं लेना था। एक रात नरेन घर में दरवाजा बंद करके सो रहा था। तभी मालती बाहर से आई और उससे दरवाजा खोलने को कहा। नरेन ने आश्चर्य से कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मालती ने कहा, आप मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोलते, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता। नरेन कुछ देर चुप रहा, फिर कोई उत्तर नहीं दिया। ये घटनाएं हर रात होती रहीं। पहले कुछ दिनों तक मालती नरेन से आने की विनती करती रही, लेकिन फिर सब कुछ और जटिल हो गया। 10 दिन बीत गए, लेकिन स्थिति अभी भी अनिश्चित थी। जीवन कभी कभी हमें ऐसे रहस्यों से रूबरू कराता है जो वास्तविकता से भी अधिक अविश्वसनीय होते हैं। नरेन की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी अंधकार को दूर किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी शानदार सामग्री के लिए बने रहें। धन्यवाद।